जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। हनुमान जी से संबंधित एक विशिष्ट प्रयोग है जो धन प्राप्ति के लिए। हालाँकि हम कहते हैं कि हनुमान जी से बल बुद्धि विद्या देहु ही हरहु कलेश विकार। धन के अलावा कुछ और माँगो, ये सब चीज़ें माँगो तो देंगे। लेकिन गुरु कृपा से एक ऐसा प्रयोग प्राप्त है जिसमें हनुमान जी की कृपा से उस प्रयोग को करने के बाद व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं रहती। 21 दिन की तपस्या है समझ लो। लेकिन 21 दिन की तपस्या आपका आने वाला भविष्य बना देती है। कैसे इस प्रयोग को करना है, उस चीज़ को समझिए। मंगलवार इस प्रयोग को स्टार्ट करना है, ठीक है? तो मंगलवार से प्रयोग होगा, आप प्रातः काल ये प्रयोग कर सकते हैं। तो मंगलवार अगर आपको प्रयोग करना है, तो शनिवार के दिन आप मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ा दें। तो मंगलवार अगर आपको प्रयोग करना है, तो आपको शनिवार ही चोला चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ब्रह्म का मुहूर्त का प्रयोग है, तो आप फिर कर नहीं पाएँगे अगर चोला चढ़ाने जाएँगे तो, ठीक है ना? तो आप शनिवार चोला चढ़ा के उनसे आज्ञा और आशीर्वाद ले आएँ कि मंगलवार से हम प्रभु आपकी साधना करने जाएँगे, आप आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें और कृपा करें। इस प्रकार से वहाँ पर श्री हनुमान चालीसा, श्री राम स्तुति का पाठ करके उनसे आज्ञा और आशीर्वाद लेकर आप आ जाएँ। तो इस प्रकार अगर आप हमारी साधना का एक टाइम हो गया है, तो इस प्रकार अगर आप चोला चढ़ा के आते हैं, तो फिर मंगलवार से आपको अनुष्ठान शुरू करना है। तो मंगलवार से जब आप अनुष्ठान शुरू करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्वमुखी होकर बैठना है। लाल वस्त्र आसन हो और एक लकड़ी का बाजोड़ हो जिस पे आपको लाल कपड़ा बिछाना है। वहाँ पर देखो उस कमरे में साधना के 21 दिन कोई नहीं जाएगा। अब आपके घर में जगह है नहीं है उसकी व्यवस्था आपको करनी है, हमें इसके लिए फ़ोन मत लगाना कोई। वहाँ पर कोई नहीं जाएगा उस कमरे में एकांत। बहुत से लोग फ़ोन लगाते हैं, गुरुजी हमारे पास कमरा नहीं क्या करें? तो हम क्या कमरा बना के दें क्या? हम क्या करें उसमें? भई तुम व्यवस्था करो उसकी। अब उसका कोई ऑप्शन थोड़ी है, क्या ऑप्शन बताएँ? अब हनुमान जी की उसमें तुम खुले में थोड़ी कर पाओगे, लेडीज़ें भी जाती आती है, क्या होता है, बच्चे भी चला किसी का पैर लग जाए, कुछ लग जाए चीज़ों को, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है? तो वो एकांत कमरा ही होना उसके लिए। तो एकांत कमरे में आप हनुमान जी की फ़ोटो या प्रतिमा स्थापित करें, हनुमंत यंत्र स्थापित करें और मूँगा माला स्थापित करें, ठीक है? अपना पवित्रीकरण आचमन करें। पवित्रीकरण आचमन करने के बाद में एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, गाय का घी हो तो बहुत अच्छा, अपने लेफ्ट साइड और हनुमान जी के राइट साइड। उसके बाद दीपक का पूजन करें, फिर हनुमान जी का पूजन करें, यंत्र या प्रतिमा का स्नान करवाएं और उनका भी पूजन करें, ठीक है? पूजन के बाद हाथ में जल लेके संकल्प लेके मैं अपना नाम गोत्र बोलें, हनुमान जी की कृपा प्राप्ति निमित्त धन संपदा, अतुलित धन संपदा प्राप्ति निमित्त, निधि प्राप्ति निमित्त हनुमान जी की साधना कर रहा हूँ, इतने दिन करूँगा। जैसे 21 दिन का प्रयोग है तो 21 दिन बोल दें, जल छोड़ दें और हनुमान जी को मालपुए का भोग लगाएँ। ये भी आपको सुबह ही बनवाना है और करना है, भले ही आप 3 बजे उठ के सारी तैयारी करें और 4 या 5 बजे से साधना स्टार्ट करें, ठीक है? मालपुए का भोग इतना लगाना जितना खुद को भी पर्याप्त रहे क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं खाना पूरी साधना में। वो मालपुए ही आपको एक टाइम खाना है, 21 दिन की प्रक्रिया है ये। है ना? कठोर तप है। वैसे अब बहुत से लोग हैं भूख लगती है गुरुजी क्या करें? तो भाई ले लो, केले ले लो, दूध ले लो, मूँगफली ले लो। लेकिन अगर तपस्या सही ढंग से करनी है, तो वो मालपुए का भोग लगाओ। जब लगे कि भूख लगी है तो भगवान से प्रसाद निमित्त उसे ले लो और ग्रहण कर लो। यही इसका तरीका है करने का। अब मालपुए कैसे बनाना है ये मत कोई हमको पूछना क्योंकि हमें नहीं आता बनाना। देख लेना यूट्यूब वूट्यूब पे कि कैसे बनाते हैं। ठीक है? अब इसका मंत्र नोट करो, फिर बाकी प्रोसेस समझाते हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ठीक है? ये मंत्र है। ठीक है? तो पहले एक माला गुरु मंत्र जप कर लें, एक माला गणेश मंत्र जप कर लें, 4 माला गुरु मंत्र जप कर लें, भगवान राम जी का ध्यान करें और उसके बाद 68 माला इस मंत्र का जप करें जो हमने दिया है अभी। इस मंत्र की 68 माला जप करना है, 21 दिन तक इसी प्रकार जप करना है। जब 21 दिन आपके जब पूरे हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी नाग आदि के दर्शन होंगे, कोई विचित्र जीव या शक्ति के दर्शन होंगे या नाग आदि के दर्शन होंगे, तो ये इसका प्रतीक है कि आपकी साधना सफल हुई है। वैसे इसमें नाग आदि के दर्शन होते हैं, तो जो भी आपको दर्शन हो, प्रभु कृपा चाहे स्वप्न में दिखे
या किसी भी प्रकार से, तो वो आपकी साधना सफलता का सूचक है। तो इस प्रकार आपकी साधना पूर्ण होती है। तो 21 दिन कर लें, करने के बाद में आप चाहें तो इसी मंत्र से 108 मंत्रों से आखिर में हवन कर दें, 1008 मंत्रों से कर दें, जैसा भी आपको ठीक लगे। वैसे तो दशांश 12,500 होता है, पर आपको जैसा भी लगे वैसा आप कर सकते हैं, अनिवार्य हवन नहीं है इसमें। ठीक है? दूसरा, ब्राह्मण भोजन करवा दें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, 1, 3, 5, 7 नहीं है तो कोई सीधा सामान खाना बनाने का होता है जो कच्चा सामान, वो दान कर दे ब्राह्मण देवता को। तो इस प्रकार आपका अनुष्ठान कंप्लीट होता है। और ये दिव्य अनुष्ठान जीवन पर्यंत व्यक्ति को संपन्न रखता है। हनुमान जी से संबंधित एक कथा हम एक महाराज जी से सुनी थी हमने। अ, उन्होंने कथा सुनाई थी कि एक बहुत महंत थे बड़े, उनके एक शिष्य थे। उन्हें भी महंत बनने का और बड़े ठाट-बाट का शौक था। तो उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि हमें मंत्र चाहिए हनुमान जी की सिद्धि का। तो उनके गुरुजी समझ गए कि क्यों चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तू जिस चीज़ के लिए ले रहा है वो कोई मतलब वाली बात नहीं है बोले। हम इस लाइन में आए हैं त्याग करके, और तू जो बोले नहीं गुरुजी फिर भी चाहिए। तो शिष्य की जिद है, दे दी गुरुजी ने। उन्होंने 41 दिन तक उन साधना को खूब से किया। 41वें दिन एक बंदर आया, उनके ऊपर गंदगी गिरा के चला गया। उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि मेरी साधना खंडित हो गई। गुरुजी के पास आए, बोले गुरुजी बाकी सब दिन तो ठीक रहा, आखिरी दिन था एक बंदर आया इस टाइप से करके चला गया, मेरी साधना खंडित हो गई। उन्होंने बोला बेटा तेरी साधना खंडित नहीं हुई, तेरी साधना पूर्ण हो गई, हनुमान जी तुझे आशीर्वाद देकर गए हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा आशीर्वाद? तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी का कार्य है बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार, ये सब मांग सकते हो। तो तुमने हमसे धन मांगा, तो माया उनकी नज़र में यही है जो तुम्हारे ऊपर वो गंदगी गिरा के गए हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर उन महाराज जी ने बताया कि आज वही महंत जिन्होंने वो साधना की थी, उनके कई सारे आश्रम हैं और बहुत बड़े लेवल पर हैं वो, और आज भी हैं। खैर हमें उनके बारे में नहीं पता क्योंकि उन्होंने भी नाम नहीं बताया था। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। साधना की यही प्रभाव हैं कि साधना में कब क्या कैसे प्राप्त होगा वो आपकी भाव पे निर्भर करता है, आपकी साधना पे निर्भर करता है। सही से साधना की रिजल्ट आएगा ही आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।